मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं हम, जिसमें आपके पास हमने क्या करना है, इधर क्लास 8 का एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है स्क्वेयर्स के ऊपर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स के ऊपर, ठीक है जी। उसके बाद क्या है कि इसमें लिखा हुआ है एक्सरसाइज 5.1 व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। कहते हैं नीचे दिए गए नंबर्स की व्हाट मने क्या विल मने सकना होगा भी होता है, विल मने क्या होता है होगा भी होता है। हाँ जी जाओ, होगा भी होता है, होना भी होता है और सकना भी होता है, ठीक है। मैंने बोला ना हर जगह पे हर एक वर्ड का बहुत सारा मीनिंग निकल सकता है, ये बेसिक मीनिंग्स है, ठीक है जी। चलिए तो क्या होगा, बी मने होना, यूनिट मने यूनिट माने यूनिट डिजिट का मतलब क्या होता है, मैंने आप लोगों को बड़ी बार पढ़ाया, यूनिट डिजिट का मतलब होता है वंस प्लेस डिजिट। कौन सा डिजिट होता है, वन प्लेस डिजिट, ठीक है, याद रख लो, ठीक है। वंस प्लेस डिजिट होता है, वंस प्लेस डिजिट होता है। क्लियर है सबको, ठीक है। इधर चुपचाप ध्यान दो। अच्छा, ऑफ मने स्क्वायर्स क्या होता है, स्क्वायर तो पता ही आपको ना, ऑफ मने स्क्वायर। आज के बाद पूछूं, आप बोलोगे जब एक ही नंबर को हम दो बार मल्टीप्लाई करेंगे उसको स्क्वायर बोलेंगे। ऑफ होता है काके की को। फॉलोइंग नंबर क्या होता है, नंबर्स क्या होता है गिनती, ठीक है जी। चलिए ए पार्ट करते हैं। आपके पास 81 लिखा हुआ, ए पार्ट मीन्स वन पार्ट है ना, 81। तो आप लिखोगे सॉल्यूशन क्या, गो बोलते हैं क्वेश्चन क्या बोला है कि यूनिट डिजिट बताओ जब आप इन नीचे दिए नंबर्स का स्क्वायर करोगे तो, ठीक है। आप बोलोगे 81 has one in यूनिट प्लेस। कौन सी प्लेस पे, यूनिट प्लेस, UNIT यूनिट प्लेस। 81 हैज वन इन यूनिट प्लेस। कौन सी प्लेस में, वन यूनिट प्लेस, है ना। ओके जी, यहाँ तक क्लियर है। तो आप क्या करोगे आप लिखोगे कि स्क्वायर ऑफ, क्या लिखोगे स्क्वायर ऑफ नहीं लिखोगे, देयरफॉर क्या लिखोगे, देयरफॉर वन का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाता है, 1 मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल टू में क्या आ गया 1। तो अब लिखोगे क्या लिखोगे, हैंस क्या लिखोगे, हैंस आप लिखोगे कि स्क्वायर ऑफ, क्या लिखोगे स्क्वायर ऑफ द 81, अच्छा स्क्वायर नहीं लिखोगे, ऐसे लिखोगे, हैंस लिख लिया, हैंस द यूनिट डिजिट, हैंस द यूनिट डिजिट यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ 81 इज 1। समझ आ गई। बस इस तरह से आपने हर एक पार्ट में लिखना। जैसे दूसरा पार्ट अभी करवाता हूँ मैं आपको, क्या लिखा हुआ है 272। आप लिखोगे 272 हैज टू यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस में क्या आपके पास 2 है, क्या है 2 है। समझ आ रही है ना। तो आप क्या लिखोगे, देयरफॉर 2 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 4 है ना। क्या लिखोगे, हैंस क्या द लिखोगे, यूनिट डिजिट हैंस द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ स्क्वायर 272 इज इक्वल टू 4। इजी लिखो या इक्वल टू लिखो, बात एक है। बताओ, कर लोगे ऐसे सारे क्वेश्चन, इजी है पक्का। अच्छा, मैं अब क्वेश्चन नंबर 2 करवाऊँ, पक्का। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। कहता है आपको पता है कि नीचे दिए गए नंबर जो ऑब्वियसली होता है बेशक। ऑब्वियसली का मतलब क्या होता है, बेशक ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो आपने यह बताना है रीजन का मतलब क्या होता है, वजह। क्या बतानी है, वजह बतानी है। देखो पहला पार्ट है, क्या लिखोगे, पहला पार्ट आप लिखोगे 1057। आप लिखोगे सोल्यूशन, आप लिखोगे 1057 हैज 7 इन वंस प्लेस, कौन सी प्लेस पे, वन प्लेस पे, ठीक है। और बोलोगे एज, क्या बोलोगे, एज ए परफेक्ट स्क्वायर, ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैज क्या लिखोगे 0 हैज 1 4
5 6 9 are even number of zeros, even number of zeros। अच्छा ये लिखना था यार, ये आर नहीं लिखो, पहले क्या लिखो, आर नहीं लिखो, यहाँ तक लिखो। ये लिख लिया 1 4 5 6 9 इन कौन सी प्लेस पे, इन वंस प्लेस, इन वंस प्लेस, ओके। एंड इवन नंबर ऑफ जीरोस, इवन Number of zeros. जीरोस, ठीक है जी। तो देयरफॉर आप बस यही कारण लिखना है, ठीक है। देयरफॉर आप लिख सकते हो कि 1057 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। समझ आ गई पक्का? क्या बोलोगे कि आपने क्या बोला, आपने क्या बोला कि 7 जो है इसके वंस प्लेस में था, और आपको पता है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो होता है उसके वंस प्लेस में 1 4 5 6 9 होता है, और क्या होता है, इवन नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि इसमें क्या है, वंस प्लेस में 7 है, तो देयरफॉर आप बोलोगे 1057 इज नॉट Not a perfect square. कर लोगे ऐसे हाँ। ही सारे हाँ, हर एक में ऐसे रीजन है सर। ये जो आपने लिखा है 1 2 ये भी हर एक में लिखना आपने, ठीक है। ठीक है। अब इधर करवा दो तीसरा पार्ट। कौन सा पार्ट, इसमें से बताओ ज़रा, इसमें से कौन सा कराऊँ मैं? इसमें से ये 5th पार्ट करवाता हूँ मैं, ठीक है। 5th पार्ट में क्या लिखा है, 6 4 0 0 हाँ, कितने कराने? सारे करवाने हैं, खत्म करने हैं। नहीं कराने तो है बस इनको नहीं यही करवाने, बस इनको यही क्लास कराने के लिए घर से खुद ही करके हाँ घर से लाने होंगे, नहीं करेंगे तो मैं खुद करवा दूंगा, ठीक है। चलो तो क्या हो जाएगा आपके पास, तो क्या बोलते हैं, हम लिखेंगे कि 64000 है ना। आप लिखोगे हैज़, क्या लिखोगे, हैज़ ऑड, क्या लिखोगे, ऑड नंबर ऑफ जीरोस, ऑड नंबर ऑफ जीरोस, है ना, ऑड नंबर ऑफ जीरोस। एज क्या बोलोगे, एज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, एज ए परफेक्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर नंबर हैज़, क्या बोलोगे, हैज़ इवन नंबर ऑफ जीरोस, क्या होते हैं, Even number of नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। रीज़न दे दिया मैंने, है ना। तो देयरफॉर आप लिखोगे 6 4 0 जो है इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, है ना। मतलब यहाँ पे कमी क्या है, ये लिखने की ज़रूरत ही नहीं अब, ठीक है, क्योंकि इसमें जो हमें उधर कमी क्या थी, उधर थी वंस प्लेस में 7, तो हमने वो चीज़ लिखी। यहाँ पे अगर आप ये वाली चीज़ ना भी लिखो ना चलेगा, यहाँ पे आपके पास ये, तो यहाँ पे जीरो वाली कंडीशन दी थी ना, तो जीरो के हिसाब से आपने बोला कि जो आपके पास परफेक्ट स्क्वायर होता है वो उसमें क्या होता है कि इवन नंबर ऑफ जीरोस आते हैं। जीरो क्यों लगना है, जीरो मैंने बोला ना, ये जीरो कौन से, इवन नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अच्छा बताइए कौन सा पार्ट है, आप लोग क्वेश्चन नंबर 30 करो। या ये वाली लाइन पूरी ही लिख लेना आप, कौन सी वाली, ये वाली ये वाली लाइन रीजन वाली पूरी लाइन लिखना एज वाली, ठीक है जी। फिर उसके बाद ये वाली लिख लेना कि ये नॉट परफेक्ट, कोई डाउट? अच्छा बताओ, और सिर्फ ये लिख लेना कि ये अलग है हर जगह, हर किसी में, क्योंकि आड नंबर ऑफ जीरोस है, यहाँ पे 3 बार जीरो था, आड नंबर ऑफ जीरोस हुआ। और बताओ मुझे, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इधर भी क्या है, इधर भी आड नंबर ऑफ जीरोस है ना। तो इधर 8 है, तो ये भी आपके पास नहीं है 8 है ना वंस प्लेस में, इसलिए नहीं है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, 1 ये 3 भी नहीं है ना, मतलब है भी नहीं, कोई भी नहीं, रीजन ही देना आपने। तो स्क्वायर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एन ऑड नंबर, बताओ जी इनमें से कौन सा स्क्वायर का ऑड नंबर होगा, आप मुझे बताइए। क्वेश्चन नंबर काफ़ी है, 2 के नहीं काफी है, काफ़ी है। आप एक बात कर जी, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 कर देना कल के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 कर देना, ठीक है, और 6 भी कर देना, 4 5 और 6 ये वाला कल करवा दूँगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट्स, ठीक है जी। देखो जी 11 का स्क्वायर, आज 11 है ये, ऐसे मत समझना कुछ भी। 11 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 और 2 हो गया ना, तो 1 2 1, फिर क्या हो जाएगा 1 0 1 का स्क्वायर, इधर अलग पैटर्न है, इधर क्या हो गया 0, मतलब 1 0 है ना, तो एक हर एक डिजिट के पीछे में 1 0 लगेगा, आई समझ। 1 2 1 था ना, 1 के बीच में 0 फिर 2 फिर 0 फिर 1, ठीक है जी। अब क्या है 1 कितने 0, 2 0 लग गए ना, अब क्या करना है मैंने, 1 के बीच में 2 0 फिर 2 फिर 2 0 फिर 1, आई समझ का स्क्वायर। अब क्या 3 0 बीच में, 3 0 की कितने 0 लगाए, 1 2 3 और 4 कितने हो गए 4 0, 2 3 4 और 1, फिर क्या करना है स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा इधर 1 के साथ कितने 4 0 लगाने,
4 0 लगाने हैं और फिर क्या लगाओगे 2, फिर 1 2 3 4 1, आई समझ। फिर उसके बाद कितने 1 के साथ कितने 0 इधर 1 2 3 4 5 6, तो क्या करूँगा मैं 1 1 2 1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1 के बाद कितने 0 लगाएंगे बीच में मैं 6 0, 1 2 3 4 5 6, फिर 2, फिर 1 2 3 4 5 6, फिर 1, समझ आ गई। आसान था। चलिए जी, अब है क्वेश्चन नंबर 5 करने वाली बात, ठीक है। पता लग रहा है ये सारे सोल्यूशन कर रहा हूँ मैं, ठीक है। चलो आगे करो। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, इधर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, बोलता है ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड सप्लाई द मिसिंग नंबर्स। यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है 11 का स्क्वायर इक्वल टू में क्या 121 लिखा हुआ है, फिर लिखा कि 101 का स्क्वायर क्या लिखा हुआ है 10201, 10101 का स्क्वायर क्या लिखा है इसने लिखा, देखो मतलब क्या किया ना, एक 0 के बाद ऐसे बढ़ाया तो क्या हो जाएगा 1 0, कितने इधर कितने 1 आए थे 2, इसलिए 2, इधर कितने 1 आए 1 2 3, तो 3 तक जाना है 1 0 2 0 3 0 2 0 1, आई समझ। इस तरह से आ रही है समझ। इधर देख लो, ठीक है जी। तो क्या हो जाएगा आपके पास, इसके बाद आपके पास है 1 0 1 0, कितने 0 है ये 1 2 4 है ना, 3 है 4 है 1 2 2 3 4, A1 1 कितने 1 2 3 1 है ना, 1 0 1, फिर क्या 0, फिर 1, फिर क्या क्या स्क्वायर, क्या हो जाएगा आपके पास 1 0 2 0 3 0 4, फिर 0 3 0 2 0 1, समझ आ गई। फिर क्या हो जाएगा, फिर 5 कर दो, फिर क्या कर दो 5 कर दो, देखो 1 कितनी बार आना चाहिए 5 टाइम्स आना चाहिए, 0 1 0 1 0 1 0 1 1 2 3 4 5, इसका स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1 0 2 0 3 0 4 0 5, अब बैकवर्ड 0 4 0 3 0 2 0 1, बताओ इजी है। यस सर। अब एक लास्ट वाला पैटर्न हमने करना है, वो है क्वेश्चन नंबर 6 का, क्वेश्चन नंबर 6 का बोलता है यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर्स। क्या करना है, मिसिंग नंबर्स आपने निकालने हैं। तो देखो क्या लिखा हुआ है 1 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर। तो देखो एक चीज़ बताता हूँ मैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 के बाद क्या आता है 2, 2 के बाद क्या आता है 3, 3 के बाद क्या आता है 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, बस इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर याद है। अब क्या करना है, अब 2 के बाद क्या आता है 3 का स्क्वायर, ठीक है, 3 के बाद 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, यहाँ तक समझ आ गई है। अब क्या कर दो, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 1 2 जार 2 3 जार 6 का स्क्वायर, आई समझ, 3 4 जार 12 का स्क्वायर, समझ आ गई, 4 5 जार 20 का स्क्वायर, ठीक है, 5 6 जार 30 का स्क्वायर, ठीक है जी। फिर क्या हो जाएगा प्लस 6 7 जार 42 का स्क्वायर, समझ आ रही है, इक्वल टू 2 के बाद क्या 3, 6 के बाद क्या 7 का स्क्वायर, 12 के बाद क्या 13 का स्क्वायर, ठीक है, फिर 20 के बाद क्या 21 का स्क्वायर, 31 का स्क्वायर, 42 का स्क्वायर, ऐसे करना। बताओ टफ है। अब इसमें फिलअप भरने के लिए क्या था, एक 6 भरना था इसमें, और क्या था 42 था, एक 20 था, उसके बाद क्या था 20 था भरने के लिए। बस बताओ इजी है, बस ये करने घर से आपने काफ़ी आज का।